और आपका भाग्य हमारे इस YouTube चैनल के हमारे सभी प्रिय दर्शकों को मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मकर संक्रांति का पूर्णकाल क्या है और इसका मकर संक्रांति का फल श्रवण करने का क्या महत्व है और इस मकर संक्रांति पर्व के समय जो ज्योतिषीय ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपकी अपनी राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मकर संक्रांति के बारे में जानिए। मकर संक्रांति के फल को सुनने का क्या महत्व है उसके बारे में जानिए और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि मकर संक्रांति हमारे हिंदुओं का हम सभी सनातन धर्मियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो यानी 14 जनवरी 2025 को प्रातः काल 8:56 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और चूंकि दिन के प्रथम पहर में ही राशि प्रवेश है इसलिए इसका पूर्ण काल सूर्योदय के समय से ही माना जाएगा। यानी जो मकर संक्रांति का पूर्ण काल है वो सूर्योदय के समय से ही माना जाएगा। अब ये मकर संक्रांति कृष्ण पक्ष में हो रही है तो वाराही संहिता और अन्य ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इसका क्या फल है उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। कृष्ण पक्ष में संक्रांति होने के कारण चोर पाखंडी दुष्ट कार्य करने वालों को सुख प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में स्थिरता रहेगी। सफ़ेद धातुएं और जो सफ़ेद वस्तुएं हैं उनके भाव में गिरावट आने की संभावना रहेगी। खनिज उत्पादन कम होगा। व्यापारी, शिक्षक, लेखक, बौद्धिक वर्ग, राष्ट्रीय विकास से जुड़े हुए लोग, देश के सेना नायकों, सुरक्षा अधिकारियों के लिए इस संक्रांति का जो फल है वो कष्टप्रद रहने वाला है। धन धान्य भाव यानी जो धान्य अनाज आदि का भाव है वो स्थिर रहेगा। चांदी, सोना, दलहन और जो तेल आदि हैं उनमें तेजी आने की संभावना रहेगी। सुगंधित वस्तुएं में भी तेजी होने की पूरी संभावना है। 14 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार है यानी मंगलवार के दिन संक्रांति बदल रही है। तो मंगलवार यानी दिन के अनुसार जो फल होता है उससे भूमि पर अधिक उपद्रवों की संभावना संक्रांति के प्रभाव से ज्योतिष शास्त्र अनुमान करता है। क्योंकि प्रतिपदा के दिन यानी नंदा तिथि को संक्रांति इस बार हो रही है तो मांगलिक कार्यों में सुख मिलेगा। समाज में मांगलिक कृत्य अधिक होंगे। ये शुभ स्थिति है। क्योंकि मंगलवार क्रूरवार माना जाता है इसलिए क्रूरवार के प्रभाव के कारण वात, पित्त और कफ जनित रोगों की अधिकता रहेगी। अनावृष्टि की भी संभावना रहेगी। और इस बार जो 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति है वो पुनर्वसु नक्षत्र में हो रही है। पुनर्वसु नक्षत्र में संक्रांति का फल शुभ माना जाता है। विषकुंभ योग में संक्रांति हो रही है तो विषकुंभ का भी फल शुभ माना जाता है। बालव संक्रांति के समय बालव करण है। इसके प्रभाव से दक्षिण के जो देश हैं उसमें कुछ त्रासदी होने की संभावना है और वहाँ के प्राणियों के को जान माल से हानि हो सकती है। संक्रांति का समय दिन का प्रथम प्रहर है इसलिए जो साधु सन्यासी हैं उनको पीड़ा हो सकती है। राजाओं जो देश के शासक वर्ग है उसमें आपसी युद्ध का भय हो सकता है। और इस संक्रांति इस बार जो 2025 में मकर संक्रांति है इसका गमन दक्षिण दिशा की ओर है
दक्षिण दिशा में संक्रांति का गमन सामान्य स्थिति वाला होता है और इसकी दृष्टि, जो संक्रांति की दृष्टि है 14 जनवरी 2025 को, ये वायव्य कोण में इसकी दृष्टि है, इसलिए उत्तर पश्चिम के जो देश हैं वहां पर कुछ पीड़ा हो सकती है। इस संक्रांति का वाहन व्याघ्र है। इसके प्रभाव से जो देश का शासक वर्ग है और यानी संपूर्ण विश्व के शासक वर्ग में आपस में बैर की भावना प्रकट होगी। पशुओं, पालतू पशुओं को कष्ट होगा। इस संक्रांति का जो वस्त्र है वो पीले रंग का है, तो पीले रंग के संक्रांति के वस्त्रों के प्रभाव से जो प्रसूता स्त्रियां हैं उनको कष्ट होगा। गर्भवती स्त्रियों को भी कष्ट हो सकता है। बालकों को, नवजात शिशुओं को पीड़ा हो सकती है। पीली वस्तुओं के भाव में तेजी आने की पूरी संभावना है। इस संक्रांति का जो शस्त्र है वो इस बार गदा है, तो गदा शस्त्र के प्रभाव से राजाओं को कष्ट हो सकता है, यानी देश शासकों को कष्ट हो सकता है। प्रजा में चिंता व्याप्त हो सकती है और जो द्रविड़ और बंग देश हैं उनमें कुछ उपद्रव हो सकता है। इस संक्रांति का इस बार जो भोजन है वो पायस है, यानी दूध है, तो दूध और उससे बने पदार्थों में मूल्य वृद्धि की पूरी तरीके से संभावना है। यानी इस बार संक्रांति के बाद हो सकता है कि दूध और उससे बने पदार्थों में कुछ तेजी आए। और संक्रांति का जो लेपन है, यानी कुमकुम का लेपन किए हुए है, आभूषण कंकण है, पत्र हाथ में कंचुकी का पत्र लिए हुए है और कौमार्यावस्था है। अब जो संक्रांति के अनुसार आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। मेष राशि वालों को उदर रोग की संभावना रहेगी। वृष राशि वालों को धन लाभ होगा। मिथुन राशि वालों को धन हानि की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए उत्तम भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को रोग, शोक और चिंता व्याप्त रहेगी। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। तुला राशि वालों को सुख सुविधा संपन्नता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों को राजा से, शासन सत्ता से भय रहेगा। धनु राशि वालों को रोग पीड़ा होगी। मकर राशि वालों को स्त्री और धन का सुख मिलेगा। कुंभ राशि वालों को धन लाभ की संभावना है और मीन राशि वालों को किसी प्रत्येक कार्य में असफलता की पूरी तरीके से संभावना है। तो ये आपकी राशियों का फल था। अब संक्रांति के दिन क्या विशेष करना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण स्नान करे विधि पूर्वक और स्नान के बाद ब्राह्मण के घर जाकर के संक्रांति का फल सुने और उसके बाद ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र आदि दान से संतुष्ट करे। तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो इसी चर्चा के साथ आज के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति पर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।